स्वर संधि किसे कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा? कल परिभाषा लिखवाए थे। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। चलो ठीक है। स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी बाईं तरफ भी स्वर वर्ण रहेगा, दाईं तरफ भी स्वर वर्ण रहेगा, और उससे जो विकार निकलेगा, है ना, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद में कल बताया था? 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा आयादी। क्लियर है? इसमें सबसे पहला जो था वह है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि मैं कल बताया था, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए थे। दीर्घ संधि में कुछ पूछना किसी बच्चे को? नो सर। अंशुमान कुछ बोलना चाह रहा है? दीर्घ संधि में कुछ पूछना बेटा? अच्छा ठीक है सर, बता दीजिए। अच्छा, दीर्घ संधि एक बार फिर से देख लीजिए। हम लोग यहां से चलते हैं। दीर्घ संधि सारे बच्चे लिखेंगे। बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? क्लियर? कोई एक बच्चा बोलो शिवम, उत्तर देना बेटा। बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा है। ओके। दीर्घ संधि हम लोग अभी देख रहे हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है कि इसका सूत्र है सारे बच्चे इसको लिखेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अक जो है वह प्रत्याहार है, प्रत्याहार। सवर्ण का मतलब अपनी तरह। यदि आ के साथ आ मिलता हो तो दोनों को मिला करके हम आ बनाते हैं। उसी तरह से यदि बाईं तरफ में आ है, दाईं तरफ में आ, तब भी मिला करके हम आ बनाते हैं। बाईं तरफ में आ, दाईं तरफ में आ बनेगा, आ के साथ आ मिलेगा तब भी आ बनेगा। क्लियर है? दिखाई दे रहा है सबको? सत्यम, शिवम, अब देखिए यहां कि यदि छोटी ई के साथ छोटी ई मिलती है तब बड़ी ई बन जाती है। यानी यदि प्लस के पहले छोटी ई आई हुई हो, प्लस के बाद में भी छोटी ई आई हुई हो, दोनों को यदि हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ी वाली ई बन जाएगी। दोनों को मिलाने से बड़ी वाली ई बन जाती है। अब आप देखिए, यदि बाईं तरफ में छोटी ई है, दाईं तरफ में बड़ी ई, तब भी बड़ी वाली ई बनेगी।
इसको सब समझ लिया? यस। बीच बीच में जब पूछेंगे तो शिवम बोलेगा हाँ या ना। ओके सर। ये दो तरह का हो गया। अब इसमें देखिए तीसरे तरह का, एक एक करके हम उदाहरण समझाएंगे। ऊ के साथ ऊ मिलेगा तब बड़ा ऊ बनेगा। बाएं तरफ में छोटा ऊ, दाएं तरफ में बड़ा, बाएं तरफ में छोटा बड़ा बड़ा। यहाँ तक दिखाई दे रहा है सत्यम? नो सर, नीचे वाला नहीं दिख रहा, ऊ वाला। नीचे वाला नहीं। ठीक। जैसे मान लिया देव प्लस अर्था, देव प्लस अर्था लिखा हुआ है। देव का अंतिम अक्षर क्या है? आ। देव शब्द का अंतिम अक्षर आ है और दाईं तरफ से भी आ को हम ले लेंगे। बाईं तरफ से आ और दाईं तरफ से आ, दोनों को मिलाकर के हम बना देंगे आ। अब क्या बन जाएगा? देव में ऐसे हलत रहेगा, आ जो आप बनाए और दाईं तरफ में लिख देंगे, वह के पास आ जाएगा, बन जाएगा देवार्थ। समझ में आया? देवार्थ कैसे बना समझ में आया शिवम? यस सर। कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया है वह बच्चा पूछेगा। अब मान लिया सत्य शब्द, सत्य, और दाईं तरफ में दाईं तरफ में अर्था लिखा हुआ। सत्य प्लस अर्थ, सत्य का आ और अर्थ का आ दोनों को मिला देंगे, क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। आ बन जाएगा, हो जाएगा सत्यार्थ। सत्य प्लस अर्थ सत्यार्थ बन जाएगा। ये आ का उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। बहुत सारा उदाहरण है, जैसे मान लिया विद्या प्लस आलय लिखा हुआ है, क्या बनेगा? विद्यालय। विद्यालय। देव प्लस आलय लिखा हुआ है, देवालय। यानी हर हाल में हम देख रहे हैं कि आ के साथ आप आ को मिलाइए या आ के साथ आ को मिलाइए, बनेगा आ। ठीक है? उसी तरह से यदि आ के साथ आप आ को मिलाते हैं या आ के साथ आ को मिलाते हैं तब भी आ ही बनेगा। अब हम लोग देखेंगे ई का, ई की संधि कैसे होती है। ई में हम लोग क्या देखे? बाईं तरफ में छोटी ई रहे, दाईं तरफ में छोटी, या बाईं छोटी रहे, अर्थात दाईं तरफ यदि बड़ी, बाईं तरफ छोटी, यानी हर हाल में आप देखेंगे कि बड़ी ई ही बनती है। उदाहरण, मुनि शब्द, मुनि शब्द में इंद्र लिखा हुआ है, मुनि। तो मुनि का पहला अक्षर क्या है? बोलिए। मुनि शब्द का अंतिम अक्षर, मुनि में सबसे लास्ट का अक्षर है सर छोटी ई है, और दाईं तरफ से भी छोटी वाली को मिला देंगे, दोनों को मिलाकर के बन गया बड़ी वाली। बड़ी का मतलब हो गया दाईं तरफ से ऐसे
समझा? दाई तरफ से हम लोग बड़ी ई को इस तरह से। अब मुनि में से यदि ई निकल गई, मुनि शब्द में से ई निकल गए तो ये बच गया मुन, और बड़ी वाली ई आप बनाए हो, इसको बीच में रख दीजिए। दाई तरफ क्या बच गया? आधा न और द्र बच गया, आधा न और द्र बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक साथ बैठा देंगे। बड़ी वाली ई को न के पास रखेंगे। नियम क्या है? दाई तरफ से स्वर जो है वह बाई तरफ में आता है। नियम आप लोग को पता होगा, दाई तरफ का स्वर बाई तरफ में आ जाता है। अब क्या करेंगे, ये वाली ई जो है बड़ी वाली बाई तरफ में अर्थात न के पास चली आएगी, और दाई तरफ में जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं उन सबको हम उतार देंगे। अब मेरे पास क्या बन गया? मुनिंद्र, यानी छोटी ई और छोटी ई दोनों को मिलाने से क्या बन गया? बड़ी वाली ई बन गई। अब बताइए, यहाँ कोई प्रश्न किसी का? नो सर। नो। नो उदाहरण सर। उदाहरण को लिखते चलना बेटा। लिखा हुआ है कपि प्लस ईशः। कपि शब्द है, देखना कपि शब्द में शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? छोटी ई। छोटी अंतिम अक्षर में छोटी ई, और दाईं तरफ ईश लिखा हुआ है। ईश का मतलब क्या हुआ? बड़ी वाली ई, यानी छोटी ई और बड़ी ई दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? अमन कुमार, अब हम क्या करेंगे? छोटी ई और बड़ी ई को मिलाएंगे, तब भी मेरे पास बड़ी वाली ई ही बच जाएगी। देखिएगा, कभी में से ई निकल गया तो बच गया कप, हलन तो हो गया, ठीक है। और दाईं तरफ में बड़ी वाली ई और उसके बाद है शह। यह ई जो है प के पास चली आएगी, बन जाएगा कपीशः। कपि प्लस ईशः बनेगा कपीशः। नोट करिए। नोट कर लिया? यस सर। और उदाहरण हम लोग देखेंगे। EMD मशहूर हक, क्या दिक्कत हो रहा है? इसको बार बार आ रहा है जा रहा है। लिखा हुआ है नदी प्लस आगच्छति। नदी प्लस आगच्छति लिखा हुआ है, नहीं इसका हूं कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो दोनों को मिला करके हम बड़ा ऊ कर देते हैं। उदाहरण के लिए
साधु प्लस उपास्य लिखा हुआ। साधु, साधु का अंतिम अक्षर क्या है, कोई बताएगा? सर छोटा ऊ है। छोटी ऊ। ये ऊ है, फिर दाएं तरफ में ऊ है, दोनों को मिलाने के बाद बड़ा वाला ऊ बन गया। अब क्या बच गया? सात। ऐसे बीच में बड़ा वाला ऊ लिख देंगे, दाएं तरफ पास्य लिख देंगे। अब बड़ा वाला ऊ को धा के पास लेकर चले आएंगे, धा के पास ऊ आएगा तो धू बन जाएगा, हो जाएगा साधु पास्य। साधु देखो मिस्टेक हो रहा है, साधु पास्य बन जाएगा। सारे बच्चे समझ लिए? यस सर। फिर से देखेंगे, छोटा ऊ दोनों को बाहर निकाल दिया, दोनों को निकालने के बाद बड़ा वाला ऊ बन गया। अब धा में ऊ को लगा दिया, बड़ा वाला ऊ बन गया, साधु पास्य। अगला उदाहरण देखेंगे, इसको लिख लें। उदाहरण है सु प्लस उक्ति। सु प्लस उक्ति लिखा हुआ है। अब बताइए क्या बनेगा? सु में शुक्ति। सु का अंतिम अक्षर ऊ है ना, छोटा ऊ है। अब क्या करेंगे, छोटा ऊ और उक्ति का भी छोटा ऊ दोनों को मिला देंगे, ये छोटा और छोटा बराबर हो जाएगा बड़ा ऊ। अब क्या करेंगे, सु में बड़ा वाला ऊ हो जाएगा, सुक्ति। इसको भी नोट करेंगे। अब हम लोग री का उदाहरण देखेंगे। री का देखिए, स्वर की संख्या में आपको मैं पहले भी बताया कि स्वर की संख्या कितनी होती है? 13। 13। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है शिवम? 13। 13 है, जिसमें 5 ह्रस्व स्वर और 8 जो है वह दीर्घ स्वर होता है। 5 ह्रस्व और 8 दीर्घ। उसमें री की भी गणना की जाती है। री देखिए, यहाँ री के साथ यदि री लिखेगा तब बड़ा वाला री के साथ री, ये दीर्घ संधि का ही एक पार्ट है। दीर्घ संधि, स्वर संधि का जो पहला भेद है दीर्घ संधि, उसी के अंतर्गत यह भी आता है। उदाहरण देखिए, मातृ प्लस ऋण लिखा हुआ है। मातृ प्लस ऋण। मातृ का अंतिम अक्षर क्या है? छोटा री। यहाँ पर ये जो ऐसे लिखा हुआ है, यह छोटा री का सिंबल है, और ये री इधर से आ गया, दोनों को मिलाने के बाद ये बड़ा री। बड़ा री का मतलब क्या होता है? ये देखिए, ऐसे यदि आप लिखते हो इस तरह से तो ये छोटा री, और इसी में यदि आप एक और ऐसे लगा देते हो तो ये बड़ा री हो गया। अंशुमान म्यूट हो जाओ, अंशुमान वर्धन। अब हम लोग इसको देखेंगे, जैसे मातृ प्लस ऋण, यहाँ से ली लिया, इधर से भी ली लिया, दोनों को मिला करके बड़ा री बना। अब आपके पास बच गया मात, री निकल चुकी है, मात बच गया, और री को बीच में रख दीजिए, बड़ा री है
दाएं तरफ में अणा बच गया। मातृण हो गया, मातृ प्लस ऋण मातृण, लिख लीजिए इसको। गुण संधि, स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण। देखिए सारे बच्चे नोट करेंगे। सूत्र है आज गुना। बोर्ड को देखिए, लिखिए। आ के साथ यदि आप ई को जोड़ते हैं तब ए बनता है। आ के साथ छोटी ई को जोड़ते हैं तब भी ए बनेगा। आ के साथ बड़ी ई को जोड़िएगा तब भी ए। आ के साथ ई को जोड़िएगा बड़ी ई को तब भी ए ही बनेगा। क्लियर है? यस सर। यस अब सर। इसमें हाँ बोलो, कुछ पूछना किसी को? नो सर। देखिए दूसरा देखिए, आ के साथ यदि आप ऊ को जोड़ते हैं ओ बनता है। पहला है आ के साथ ई मिलेगा, पूरा मिटा देते हैं। देव प्लस इंद्र। देव का अंतिम अक्षर अ है और इंद्र का पहला अक्षर ई है। आ और ई को मिलाते हैं तब बन जाता है ए। ए की मात्रा ऊपर में एक रेखा होती है, ए की मात्रा ऊपर में एक रेखा। अब क्या हो गया, देव में से अलग कर देंगे, ए लिखेंगे बीच में जो भी बनाए हैं दोनों को मिला करके, और दाएं तरफ में आधा न और द्र को लगा देंगे। अब ए चलाएगा बा के पास, क्या बनेगा, देवेंद्र। सब समझे? यस सर। देव प्लस इंद्र देवेंद्र।
मान लिया लिखा हुआ है सदा प्लस ईवा, सदा प्लस ईवा। सदा का अंतिम अक्षर क्या है? आ। और इधर है ई, दोनों को मिला देंगे बच जाएगा ई। सदा में से आ निकल गया, बच गया सद, ए सदैव। प्लस वा, है ना। सदा प्लस ईवा, आज ए चलाएगा द के पास, सदैव होगा। यस सर, यस। और यदि यही रहेगा सदा प्लस एवा, एवा, तब हो जाएगा सदैव, सदा प्लस एवा सदैव।